हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जैसे कई बार लोगों का आप लगातार वीडियोस देखते भी होंगे इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे अफ़र्मेशंस के बारे में बड़ा वो बोलते हैं, ठीक है। और कई सारी किताबें लिखी जा चुकी है, बहुत सारी बात है। इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा आपसे शेयर करूँगा। अब अफ़र्मेशंस क्या हैं? अफ़र्मेशंस ये हैं कि साहब जो मेरे समझ में आया, ठीक है। तो उसमें ये है कि जो भी चीज़ आप चाहते हैं कि साहब मेरे साथ ये हो, तो जैसे अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मुझको गुस्सा बहुत आता है, तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि मैं शांत चित्त आत्मा हूँ, मैं शांत चित्त हूँ, ठीक है। इस टाइप से कि वो प्रेज़ेंट टाइम पे कि मैं साहब अभी ये हूँ, ये नहीं कि फ्यूचर में हो या पास्ट में हो, उस टाइप से नहीं, प्रेज़ेंट टाइम्स में कि ठीक है। या जैसे अगर मान लीजिए इन्हें पैसे के लिए है, तो जो भी आप इनकम चाह रहे हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, तो मेरी आमदनी इतनी है, ठीक है। प्रेज़ेंट में ये सारी चीज़ें बोलूँ। अब बात ये है कि ये काम करता है कि नहीं करता, तो उसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस समझ लीजिए कि जब कोरोना शुरू हुआ था, पहली बार जब कोरोना आया था, उससे पहले काफ़ी बढ़िया चीज़ें चल रही थी एजुकेशन सेक्टर में, मेरे लिए भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, सभी के लिए चल रही थी जो एजुकेशन सेक्टर में बिलोंग कर रहे थे। उसके बाद जब कोरोना आया तो जितने भी फर्स्ट वेव आप से सेकंड वेव, थर्ड जो भी वेव्स आएंगे उसके में सबसे ज़्यादा हम ही लोग इम्पैक्ट हुए, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुए। और भी सेक्टर हुए लेकिन हम लोग का सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक जैसे सिंपल सी बात है, किसी पर्सन की आमदनी काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद उसको इकट्ठा नीचे पे आ जाए, तो फिर वापस आने में उतना बजट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 3 साल कोरोना का इफेक्ट हुआ, फिर 3 साल वापस रीगेन करने में, तो 6 साल तो आपकी लाइफ कैसे ही चले गए। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़ा दिक्कत बन रही थी। तो उस जब शुरुआत हुई थी तभी एक जैसे ब्रह्म कुमारी में शिवानी दीदी हैं, तो उनका एक था कि साहब ये अफ़र्मेशंस करिए। तो उसमें से कुछ अफ़र्मेशंस हमने, चूँकि खाली समय रहता था और थोड़ा से और भी मतलब लग रहा था कि आगे क्या होगा हम लोग का, तो उस बेसिस पे हमने कुछ अफ़र्मेशंस शुरू की। जस्ट मतलब ट्रायल करने की बहुत आदी है, तो हमने सोचा लाओ ज़रा ट्राई करके इसको भी देखें। और ट्राई ऐसा रहा कि ट्राई के बाद वो मेरी रूटीन बन गई। शुरुआत के कुछ सालों में तो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमको उसका नहीं दिखा कि कोई बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन मैं उसको करता रहा और अभी तक कर रहा हूँ। अब जा कर के हमको ये समझ में आता है कि उसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा है। सारी अफ़र्मेशंस तो मेरे करीब, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम 15-20 अफ़र्मेशंस कर रहे हैं, ठीक है। और उन अफ़र्मेशंस में का क्या इम्पैक्ट है, तो उसमें से जो मेरी ज़्यादातर अफ़र्मेशंस हैं वो मेरे लिए काम करना शुरू कर दी हैं। अब वो उसमें बोलते हैं कि विजुअलाइज़ेशन भी करिए कि क्या है आपको दिखे सारी चीज़, तो वो थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल आ रही है, अभी मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अफ़र्मेशंस जो सिर्फ़ मतलब बोलना है, जब भी खाली समय रहता है तो बैठ कर के बोलता रहता हूँ। सुबेरे तो 100%, रात में सोते समय भी 100%, मैक्सिमम कोशिश है। कभी छूट गई तो छूट गई, वो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश मैं यही करता हूँ कि अफ़र्मेशंस को करता हूँ। और उसका रिज़ल्ट है, बिल्कुल सही बात है। और एक मतलब हमने देखा है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे रहा है। तो अब आप बोलेंगे कि आप सर हम लोग के लिए क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, मेरा कहना ये है हमेशा से हर चीज़ में कि कोई भी काम वो करने में कोई दिक्कत नहीं है जिसमें आपको कोई नुकसान ना हो, किसी में पैसा-वैसा ज़्यादा ना खर्च हो, कोई पैसा ना खर्च हो और आपको कोई नुकसान ना हो, तो उसको करने में दिक्कत क्या है? सिर्फ़ बोलने के लिए ही तो कह रहे हैं ना, बोलो, क्या करना है भई? करेगी करेगी नहीं तो नुकसान तो तुम्हारा कुछ है नहीं, तो बोलो। अब क्या है, मुश्किल से मुश्किल 2-3 मिनट लगते हैं, दिन में 2-3 टाइम बोल लो, दिक्कत क्या है? और जैसे मेरे लिए काम कर रही है तो हो सकता है आपके लिए भी काम करेगी एकदम, इस चीज़ का मुझको विश्वास है। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।